झाड़ फूक से धन प्राप्ति की लालसा में 7 वर्षीय मासूम लाली की बलि दे दी गई। घटना लोरमी थाना क्षेत्र के कोसाबाड़ी गांव की है, जहां मासूम को उसके घर से अगवा कर तांत्रिक अनुष्ठान झरण पूजन के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला एवं मुंगेली एसपी भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम ने वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर वारदात का खुलासा किया। मृतक बालिका की अस्थियां खेत में दफन मिली, जिन्हें डीएनए जांच के बाद पुष्टि की गई। 12 अप्रैल को कोसाबाड़ी निवासी पुष्पा गोस्वामी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी, सबसे छोटी बेटी महेश्वरी उर्फ लाली रात को घर से गायब हो गई है। रात 2 बजे नींद खुलने पर जब वह बिस्तर पर नहीं मिली, थाना लोरमी में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज हुआ। लाली के पिता जनकगिरी पोलियोग्रस्त और लकवाग्रस्त हैं। बेहद गरीब परिवार है। लाली की मां पूजा मानसिक रूप से कमजोर बताई जाती है। परिवार चिम्मनगिरी पर आर्थिक रूप से आश्रित था, जो लाली का चचेरा भाई है। खेत में मिली खोपड़ी और हड्डियां डीएनए में पुष्टि की गई। 6 मई को गांव के शमशान से कुछ दूर खेत में मानव खोपड़ी और अस्थियां मिली। डॉक्टरों की राय में 7 से 8 साल की बच्ची की थी। डीएनए रिपोर्ट में यह पुष्टि कर दी गई कि वह अवशेष लाली के ही थे। हत्या के सबूत भी चोटों के निशानों से मिली है। पुलिस ने मां पुष्पा और चिम्मन की पत्नी ऋतु को ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट कराया। इनमें से खुलासा हुआ कि झरण पूजन के लिए बालिका की बलि देने की योजना थी। ऋतु गोस्वामी ने पूजा के लिए लाली को लाने का आदेश दिया। नरेंद्र मार्को और बालिका को लाने के लिए पैसे दिए गए। चिम्मन गिरी ने तंत्र मंत्र की सामग्री जुटाई। राम रतन निषाद तांत्रिक विधियों का जानकार था। आकाश मारवी ने शव को दफनाने में मदद की। धन पाने की लालसा बनी हत्या की वजह। झरण पूजा को गांव लेकर यह धारणा है कि इससे मनचाहा धन मिल सकता है। ऋतु गोस्वामी ने कई संस्थानों से लोन ले रखा था और उसे चुकाने की जुगत में वह ये तांत्रिक कृत्य में शामिल हुई। एक पड़ोसी ने रात में ही महिला व पुरुष को बच्ची को ले घर में शमशान की ओर ले जाते देखा था। यहीं से पुलिस को संदेह हुआ और जांच की दिशा तय हुई। अप्रैल को हमारे जिले में इस किसी का मामला में थाना में दर्ज होता है। यह कोसाबाड़ी में रहने वाली लाली से संबंधित घटना है। हमारे थाना में रिपोर्ट आता है कि रात को 11 अप्रैल की रात को सोई हुई एक बच्ची जो अपनी माँ के साथ में सोई थी, वह वहाँ से निकल गई। तुरंत इस स्पॉट पर पहुँचा पूरी टीम वहाँ पर पहुँची। हम लोग छानबीन की और छानबीन करने के बाद हम लोगों ने टीम बनाई। टीम बनाने के बाद में सारी हम लोगों ने चेक किया और चेक करने के बाद में आज इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिला। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि जो बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, इसकी उसी रात को हत्या हो गई। बलि प्रथा के नाम पर इसका हत्या हुआ था, जिसका हमको कंकाल तंत्र 6 मई को प्राप्त हुआ था। पूरी प्रक्रिया और विवेचना करने के पश्चात इसमें 5 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे। ऋतु गोस्वामी जो उसकी भाभी है, चिम्मन गोस्वामी जो उसके भैया है, राम रतन जो कि चिम्मन का दोस्त है, और है नरेंद्र मार्को जो उसी गाँव का पड़ोसी है, और आकाश जो कि चिम्मन गिरी गोस्वामी का काम करता है। इन लोग बैगा परिवार से संबंधित हैं। चिम्मन खुद ही बैगा है, राम रतन भी बैगा है, और इनके मन में एक विश्वास झरण प्रथा को लेकर था कि विशेष प्रकार से पूजा पाठ करने के पश्चात बच्चे की बलि देने के बाद पैसा इनके पास में आएगा। इसी कारण से इन्होंने बच्ची को नरेंद्र मार्को के द्वारा इन्होंने सबसे पहले उसको 500 रुपये देने का लालच दिया, और मार्को माँ के पास में जो बच्ची सोई हुई थी रात के 1 बजे उस बच्ची को उठा करके लाया और महिला को दिया, गोस्वामी को दिया। और वो जो महिला थी ऋतु गोस्वामी, उसने उसको अपनी गोद में लिया और कपड़े पहनाए और पूजा स्थल पर लेकर गए। पूजा पाठ करने के पश्चात वहाँ पे चिम्मन और आकाश ने उसके पैर पकड़े, और उसके बाद में जो मेन बैगा था राम रतन, उसने उसकी बलि दे दिया। बलि देने के पश्चात इन लोगों ने शरीर को उठाया और वहीं पर, क्योंकि पास में एक डबरी जैसा था और एक खेत था, जहाँ पर खेत को कुछ दिन पहले ट्रैक्टर चला हुआ था और वहाँ पर फसल लगाने के लिए वहाँ पर प्लगिंग हुआ था और मेड़ बना हुआ था। मेड़ काफ़ी बड़ा था। उसी मेड़ को हटाया और हटा करके वहीं पर बच्ची को दफना दिया, जहाँ से हम लोगों को कंकाल प्राप्त हुआ था। चूँकि इसमें परिवार के लोग शामिल थे और जो यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष था वही इसमें शामिल था, इसलिए केस बहुत
मेडिकल था। इसीलिए हम लोगों ने इस केस के लिए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हम लोगों ने करवाए और उसी के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सारी इसमें लीड मिली। टेक्निकल इनसे हम लोगों ने साइबर के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सूचना मिली। सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के पश्चात में ये घटनाक्रम हम लोगों को क्लियर हुआ और आज हम लोगों ने इन 5 लोगों को, रितु गोस्वामी, चिमन गोस्वामी, आकाश, राम रतन और नरेंद्र मार्को को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और उनको अभी हम लोग हिरासत में लिए। आरोपी बच्ची के रिश्ते में क्या लगता है? रितु गोस्वामी आरोपी के बड़े पापा की बहू है, वो रिश्ते में उसकी भाभी होती है। चिमन वो उसके बड़े पापा का बेटा है, जो रिश्ते में उसका भाई होता है। राम रतन क्योंकि चिमन का दोस्त है, इसलिए उसने जो बच्ची थी निकिता लाली, वह भी उसको भैया बोलती थी। और आकाश जो है उनके घर में आना जाना रहता था, उसको भी भैया बोलती थी। और नरेंद्र मार्को उनके पड़ोस में रहता था और उनके घर में उसका आना जाना रहता था। अर्थात जितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया, बच्ची सबके साथ में हंसते खेलते रहती थी, उनके साथ में उसका पारिवारिक माहौल था, किसी के साथ खेलती थी। जनरली यह बच्ची जो है अपने बड़े पापा के यहाँ, मतलब बड़े पापा की मन के पास में रहती थी, कभी वहाँ खाना खाती थी, कभी खाना खाती थी। अर्थात उनके परिवार में ही उस बच्ची का आना जाना रहता था। केस में कुछ लोगों को इस केस में चूँकि इस पूरे केस के दौरान जो भी हम लोगों ने घटना, जैसे आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 5 लोग शामिल थे, उन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस केस में जो धारा सबसे पहले 360 लगा हुआ था और उसके बाद चूँकि कंकाल संतनी का जिसका हम लोगों ने वेरिफिकेशन कराया हुआ हत्या साबित हुई, तो फिर हम लोगों ने इसमें 302 की धारा लगाई। इन लोगों ने सबूतों को छिपाने का काम किया, इसीलिए साक्ष्य छिपाने का भी हम लोगों ने धारा लगाया हुआ है। और चूँकि लोग अंधविश्वास के कारण इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, उससे संबंधित धारा भी इसमें लगाया जाएगा। इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों ने जब पुलिस विवेचना के कार्य को की थी, तो कुछ लोगों ने इसको भटकाने का प्रयास किया था और जिनका खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उन